आज हम कक्षा 12वीं विषय भूगोल सन 2023-24 के महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में संवाद हुए उनको आपके सामने एक एक करके बता रहे हैं, जिसमें अध्याय का नाम व उस अध्याय से कितने अंक निर्धारित किए गए हैं। आपके सामने सारी चीज़ें क्लियर हैं। इससे पहले यदि साथियों आपने पाटीदार ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पाटीदार ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें ताकि इस प्रकार के आने वाले वीडियो आपको समय पर मिलते रहे तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 12वीं विषय भूगोल सन 2024 में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। अध्याय 1 जो खंड में अध्याय 1 है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय वस्तु, जिसके 4 अंक निर्धारित हैं, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न, खाली स्थान, सही अथवा गलत आदि सब मिलाकर पूछे जाएंगे। उसके बाद 6 अंकों से प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे। तो अध्याय 1 में पहला प्रश्न है मानव भूगोल की कोई एक मान्य परिभाषा दीजिए। मानव भूगोल की एक मान्य परिभाषा देना है। तो यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन है आपका, मानव भूगोल की कोई एक मान्य परिभाषा दीजिए। मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्रों के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा है। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है मानव भूगोल के किन्हीं 4 भूगोलवेत्ताओं के नाम लिखिए। क्वेश्चन 4 है मानव भूगोल क्या है, मानव भूगोल के विभिन्न अंग बताइए। इस प्रकार से ये 4 क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं जो अध्याय 1 से पूछे जा सकते हैं। अब हम अध्याय 2 की तरफ बढ़ें तो अध्याय 2 में जो है आपका उसका पहला क्वेश्चन है। पहला अध्याय का नाम है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व व वृद्धि, जो 9 अंक के इसमें से पूछे जाएंगे। जिसका पहला क्वेश्चन है जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारकों का उल्लेख कीजिए। जनसंख्या वितरण को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर चौथा है जनसंख्या नियंत्रण के उपायों का वर्णन कीजिए। 5वां नंबर का जो प्रश्न है वो है विश्व में जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। इस प्रकार अध्याय 2 से ये प्रश्न पूछे जाएंगे। अध्याय 3 है मानव विकास, जिसका पहला क्वेश्चन है वह है मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र कौन से हैं। मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। मानव विकास सूचकांक के आधार पर देशों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। अध्याय 4 में प्राथमिक क्रियाएं, जिसका पहला प्रश्न है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले व्यवसाय लिखिए। स्थानांतरित कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है, विवेचना कीजिए। डेयरी फार्मिंग की 4 विशेषताएं लिखिए और स्थानांतरणशील अथवा जूमिंग कृषि की 4 विशेषताएं लिखिए। और 5वां क्वेश्चन इसका जलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन में अंतर स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार से इसमें अध्याय 5 के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें पहला क्वेश्चन है आपका कुटीर एवं लघु उद्योग में कोई 4 अंतर लिखिए। आधारभूत उद्योग तथा उपभोक्ता उद्योग में क्या अंतर है तथा विनिर्माण उद्योग की 3 विशेषताएं लिखिए। और इसका प्रश्न नंबर 4 है प्राथमिक एवं द्वितीयक गतिविधियों में क्या अंतर है। इस प्रकार से ये अध्याय 5 के प्रश्न होंगे जो महत्वपूर्ण है। अध्याय 6 के अंतर्गत हम देखें तो इसका पाठ का नाम है तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप, जिसका पहला क्वेश्चन है आपका व्यापारी केंद्र किसे कहते हैं। चतुर्थक सेवाओं का वर्णन कीजिए। विश्व में चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से उभरते हुए देशों के नाम लिखिए। और अंकीय विभाजन क्या है तथा 5वां क्वेश्चन इसका परिवहन और संचार सेवाओं की सार्थकता को विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए। इसमें अध्याय 7 के अंतर्गत जिस अध्याय का नाम है परिवहन एवं संचार, जिसमें पहला प्रश्न है जल परिवहन में के क्या लाभ हैं। दूसरा प्रश्न है पर्वतों मरुस्थलों तथा बाढ़ संभावित क्षेत्रों में स्थल परिवहन की क्या क्या समस्याएं हैं।
प्रश्न नंबर 3 है विश्व के वे कौन से प्रमुख देश हैं जहां वायु मार्ग का सघन तंत्र पाया जाता है। इसका लास्ट चौथा क्वेश्चन है सुएज नहर तथा पनामा नहर में तुलना कीजिए। अब अध्याय 8 के अंतर्गत हम चलें तो अध्याय 8 के अंतर्गत पहला प्रश्न है और इसके पाठ का नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जिसका पहला प्रश्न है आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से आप क्या समझते हैं। विश्व व्यापार संगठन के आधारभूत कार्य कौन से हैं तथा व्यापार संतुलन क्या है लिखिए। और प्रश्न नंबर 4 इसका आयात व निर्यात में अंतर स्पष्ट कीजिए। पांचवा क्वेश्चन है इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से देश कैसे लाभ प्राप्त करता है। और इसका आखिरी क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधारों का वर्णन कीजिए। इस प्रकार से ये खंड के अंतर्गत अध्याय 8 हैं और अब खंड ब के अंतर्गत हम पहला अध्याय है हमारा खंड ब। इसी में अध्याय 1 है जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन, जिसका पहला प्रश्न है जनसंख्या संगठन से क्या आशय है। भारत में निम्न जन घनत्व वाले 2 स्थानों के नाम लिखिए। भारत में 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों के नाम लिखिए। भारत की जनसंख्या की सामान्य विशेषताएं लिखिए। और पांचवा और महत्वपूर्ण प्रश्न है इसका भारत में किन राज्यों में विशाल ग्रामीण जनसंख्या है। इनकी विशाल ग्रामीण जनसंख्या के लिए उत्तरदायी एक कारक को लिखिए। इस प्रकार से ये अध्याय के प्रश्न है। इसी में एक प्रश्न और है इसी अध्याय के अंतर्गत एक प्रश्न और है भारत में जो है वो है भारत में जनसंख्या वृद्धि को सीमित रखने के कोई 4 उपाय लिखिए, जिसका पहला क्वेश्चन है। अब ये हो गया। अब अध्याय 2 के अंतर्गत पहला क्वेश्चन है मानव बस्ती, जो पाठ का नाम है उसमें गैरीसन नगर क्या होते हैं, उनका क्या प्रकार उनके क्या प्रकार्य होते हैं। किसी नगरीय संकुल की पहचान किस प्रकार की जाती है। मरुस्थलीय प्रदेशों में गांव की अवस्थिति के कौन से मुख्य कारण हैं। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है ये। अब चौथा नंबर का है महानगर क्या होते हैं, ये नगरीय संकुलों में किस प्रकार भिन्न है। और पांचवा क्वेश्चन इसका मानव बस्ती का क्या अर्थ है तथा इसके प्रकार को बताइए। इसी के अनुसार इसमें प्रश्न 6 और बाकी था, जिस प्रश्न 6 का नाम जो है वो है गुच्छित एवं परिक्षिप्त बस्तियों में अंतर बताइए। अध्याय इसी में हम चलें तो अध्याय 3 के अंतर्गत जो है वह प्रश्न नंबर 1 कि इसमें भारत जैसे देश में घन कृषि नीति अपनाने की क्यों आवश्यकता क्यों है। पश्चिम बंगाल में पाई जाने वाली चावल की 3 प्रमुख जो फसलें हैं वह कौन सी हैं। रोपण कृषि के 2 उदाहरण दीजिए। बंजर भूमि तथा कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में अंतर स्पष्ट कीजिए। भारतीय कृषि की 3 समस्याएं बताइए। तथा छठा क्वेश्चन है इसका आर्द्रता की उपलब्धता के आधार पर भारतीय कृषि के प्रकार बताइए। इस प्रकार अध्याय 3 के अंतर्गत यह 6 क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण हैं। अब हम अध्याय 4 के अंतर्गत चलें तो अध्याय 4 के अंतर्गत पहला क्वेश्चन है पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु राज्यों में सबसे अधिक भौम जल विकास के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं। इसमें प्रश्न नंबर 2 है देश में कुल उपयोग किए गए जल में कृषि क्षेत्र का हिस्सा कम होने की संभावना क्यों है। प्रश्न नंबर 3 है भौम जल संसाधन को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तथा इसी का प्रश्न नंबर 4 है धरातलीय जल और भौम जल में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब इसी में हम अध्याय 5 की ओर चलें तो अध्याय 5 का जो पहला क्वेश्चन है जो खनिज तथा ऊर्जा संचालन के अंतर्गत उसका पहला क्वेश्चन है बाद में अभ्रक के वितरण का विवरण दीजिए। इसमें दूसरा क्वेश्चन है नाभिकीय ऊर्जा क्या है, भारत के प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्रों के नाम बताइए। अलोह धातुओं के नाम बताइए, उनके स्थानिक वितरण की विवेचना कीजिए। इस प्रकार अध्याय 5 के अंतर्गत ये 3 क्वेश्चन है तथा 2 क्वेश्चन और जो है वो है पहला क्वेश्चन है ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत कौन से हैं तथा प्राकृतिक गैस का उपयोग बताइए। इस प्रकार हम आगे चलें तो अध्याय 6 के अंतर्गत जो है वो है इसमें पहला है आपका कि नीति आयोग की स्थापना किस उद्देश्य से की गई। सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित
कीजिए। प्रश्न नंबर 3 है इसका, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में कौन कौन से जिले सम्मिलित है। तथा प्रश्न नंबर 4 इसका, इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए उपाय लिखिए। अब अध्याय 7 के अंतर्गत हम देखें तो जिसका पहला क्वेश्चन है परिवहन और संचार। जिसका पहला क्वेश्चन है परिवहन क्रिया किन क्रियाकलापों को अभिव्यक्त करता है। परिवहन के 3 प्रमुख प्रकारों के नाम बताइए। संचार में से आपका क्या तात्पर्य है। इसका प्रश्न नंबर 3 है भारत से आपका क्या संचार से आपका क्या तात्पर्य है। तथा इसका तीसरा क्वेश्चन है आपका, भारत में वायु परिवहन के विकास की कोई 2 सुविधाएं लिखिए। चौथा क्वेश्चन नंबर 4 है परिवहन के साधनों का महत्व लिखिए। और इसी के अंतर्गत 5वां प्रश्न जो है आपका वो है पाइपलाइन परिवहन के लाभ एवं हानि की विवेचना कीजिए। साथियों अगला अध्याय 8 जो है आपका, उसके अंतर्गत इसका पहला क्वेश्चन है जिसका पाठ का नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जिसका पहला जो है वो है भारत में विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। विदेशी व्यापार किसे कहते हैं, इसका महत्व लिखिए। प्रश्न नंबर इसका 3 है व्यापार घाटे को कम करने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा रहे हैं। और लास्ट चौथा क्वेश्चन है अध्याय 8 का, भारत के 5 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के नाम बताइए। अब इसका अंतिम अध्याय आपका जो 9वां अध्याय है उसमें अंतर्गत 2 प्रश्न महत्वपूर्ण है। इसका पहला प्रश्न है प्रदूषण और प्रदूषकों में क्या भेद हैं तथा मानव स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के क्या प्रभाव पड़ते हैं। इस प्रकार भूगोल में इस प्रकार IMP महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सामने रखे गए हैं जो वर्ष 2024 के लिए महत्वपूर्ण है। साथियों वीडियो यदि वास्तव में आपको अच्छा लगा है तथा इनके प्रश्न महत्वपूर्ण हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।